तो सम्राट चौधरी माला पहना के बंटी को लेकर घूम ही रहे थे कि हमारा कैंडिडेट है, चुनाव जीतेगा। वो जीत का माला पहना दिए। फिर पता चला कि 2 दिन बाद वो कैंडिडेट चारा घोटाले की किसी आरोपी का बेटा निकल गया। छोटा चोर भाजपा में नहीं चलेगा, जब चलेगा तो बड़े चोर चलेगा इनके पास। बड़ा कारोबारी, बड़ा अधिकारी, बड़ा चोर, छोटा कोई जगह नहीं है उनके यहाँ। जब तक कुंदन कृष्णन डीजी के पद पर रहेंगे बिहार में, ये सबसे बड़ा सरगना है अपराधियों का। एक गैंग चलाता है खुद, इसके गैंगवार में कभी कोई मारा जाए अलग बात है, और ये एसटीएफ भी भेजता है वहीं पर जो प्रतिद्वंदी गिरोह को मरवाने के लिए। कुंदन कृष्णन गिरोह वो पूरे बिहार को बर्बाद करेगा, कोई न्याय नहीं मिलेगा। आप देखेंगे बंटी का अपहरण होता है, उसका लाश मिलती है और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। बच्ची का रेप होता है, उस पर कोई भी अपराधी नहीं पकड़े जाते। एक सेना का कल बाप बेटी को, अधिकारी को मार दिया जाता है। इनका कहीं बुलडोजर नहीं जाता है, इनके केवल बुलडोजर जाते हैं गरीबों के घर। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट खाली है भाजपा की, वो खुद ही गायब है। तो ये भाजपा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमारी पार्टी की चर्चा कर रही है। 2024 की खबर है कि एवियन कंपनी संजीव हंस को 55 लाख रुपए देती है, उनके एजेंट के मार्फत 55 लाख। वो एवियन कंपनी पर कोई कार्रवाई ना ईडी करता है, ना आर्थिक अपराध करता है। जिन्होंने सोचा था कि विपक्ष कमजोर है क्योंकि संख्या बल में विपक्ष की संख्या काफी कम है, तो उनके लिए जवाब जो है लगातार बिहार से जो सांसद हैं आरजेडी के सुधाकर सिंह वो देते आए हैं, और आज फिर से पोल खोल रहे हैं पीएचईडी डिपार्टमेंट की। और सीधे तौर पे हम जुड़ेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार अब किसका नंबर आ गया। सुधाकर जी, अब किसकी पोल खोल रहे हैं? रीशुश्री, संजीव हंस, आनंद किशोर वाला जो गैंग था, जो नगर विकास और नमामि गंगे की लूट की थी, जिस पर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये केवल इतने तक सीमित नहीं है, यह अन्य विभागों तक फैला हुआ है। आश्चर्यजनक है कि ये 2024 की खबर है कि एवियन कंपनी संजीव हंस को 55 लाख रुपए देती है, उनके एजेंट के मार्फत 55 लाख। वो एवियन कंपनी पर कोई कार्रवाई ना ईडी करता है, ना आर्थिक अपराध करता है। आज वही एवियन कंपनी लोक स्वास्थ्य विभाग का 3500 करोड़ का ठेका नालंदा प्राइवेट लिमिटेड और एवियन मिल करके कब्जा कर लेता है। और देखें आप, ये इस साल का खबर है कि सम्राट चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री, कि बिहार के टेंडर बिहारियों को दिए जाएंगे, और सारे अधिकारी मिल करके बिहार के सभी टेंडर रद्द करके ग्लोबल टेंडर आमंत्रित कर दिया। आप बताइए कि गांव में नल जल बनाने के लिए ग्लोबल टेंडर की क्या जरूरत है? वो तो स्थानीय प्लम्बर करता है काम। आप वहां काम न दे करके आप बाहर की कंपनियों को पैसा दे दिए, मोटा रकम लेकर के। जिन कंपनियों पर आरोप है, खुद पूर्व प्रधान सचिव लोक स्वास्थ्य का कह रहे थे कि कंपनियां गड़बड़ है और टेंडर रद्द किए थे, पुनः ये कंपनियां आ जाती हैं और इनको टेंडर यहाँ पे दे दिया जाता है। आप देख लीजिए, ये लिस्ट है पूरा, ये किस तरीके से सारा दे दिया जाता है कंपनियों को लिस्ट। और जब टेंडर की जो प्रक्रिया में जांच होता है, जो ब्लैक लिस्टेड थे, जो डिवायर थे, जिन पर हाई कोर्ट में केस चल रहा था, जिनके पास पोटेंशियल नहीं था, कैपेसिटी पोटेंशियल बोलते हैं उसको, नहीं था, जिसके पास बैंक गारंटी फर्जी थे, जिसके पास एक्सपीरियंस फर्जी थे, ऐसे कंपनियों को आपने टेंडर दिया। बताने के बाद भी जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण का जो नया सचिव है राजेश कुमार, सब मिल करके इसको टेंडर दे दिया लोगों ने, और टेंडर दे करके पूरा लूट का एक बड़ा जाखिरा खड़ा किया। यहां तक कि एक कंपनी को 100 करोड़ का टेंडर दे दिया, जो इसी साल कंपनी बनी, जिसके पास कोई अनुभव नहीं था, जिसके पास बैंक अकाउंट अभी नए नए खुले थे, कोई उसका ऑडिट रिपोर्ट नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आप उसको काम दे देते हैं। वो कंपनी का नाम है एवेंडिक्स प्राइवेट लिमिटेड। एवेंडिक्स प्राइवेट इसी लिमिटेड। साल बनी है कंपनी और कोई एक्सपीरियंस नहीं। सवाल है कि इसी साल बना तो कौन एक्सपीरियंस हुआ? मिनिमम 1 साल का तो टर्नओवर होना चाहिए, कोई कहीं काम किया होना चाहिए, कोई एक्सपर्टीज होना चाहिए। 100 करोड़ का टेंडर दे दिए। अब इस कंपनी को गूगल करिएगा तो पता चल जाएगा कि कब की बनी हुई कंपनी है। तो ये इस तरीके से 3500 करोड़ रुपए का जो टेंडर में हेरा फेरी कर करके ये पैसे ले लिए लोग। और पूरे बिहार में आप देखी होंगी कि 2 साल से त्राहिमाम पड़ा हुआ है। गाँव में हमारे नल जल का रिपेयर नहीं हो रहा है, पानी नहीं पहुँच रहा है,
मोटर जला हुआ है, पाइप फटा हुआ है, उसका जो नॉब से टूटा हुआ है। तो ये छोटे काम का भी टेंडर 3500 करोड़ का किया गया है, 5500 करोड़ का। इसमें से एक पार्ट 2000 करोड़ का पहले दे चुके हैं लोग, ये दोबारा 3500 करोड़ का दिया लोगों ने। एक सवाल ये भी लेती हूँ, लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, कहते हैं हम तो बिहार का विकास कर रहे हैं, लेकिन एक नल जल योजना का कार्य करने के लिए इतने बड़े बड़े लोगों को टेंडर मिल रहा है, क्या मंत्री जी भी संलिप्त हैं इसमें? मंत्री संलिप्त हो सकते हैं, चूंकि मैंने पत्र जब लिखा इसके आलोक में कि आप बिहार के लोगों को टेंडर दीजिएगा और आपके ही सरकार के सभी विभाग टेंडर रद्द कर दिए, और मैं पत्र लिखा और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जब जानकारी दिया तो ये कार्रवाई नहीं किया लोगों ने, मौन साध लिया, तो दोषी तो माने ही जाएंगे। कहीं हमारे पर सुधाकर सिंह पर कोई आरोप है तो हम उसको सुधार नहीं कर रहे हैं, तो हम आरोप स्वीकार कर लिए, इसका मतलब। तो मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं लोग। फाइल जो ही आएगा उनके बारे में भी उसको मैं देखूंगा। अभी कुछ आज फाइल मुझे सुबह मिले हैं जिसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, 1-2 दिन पढ़ लेंगे, अगर उसमें शायद ये सूचनाएं होंगी तो इसको मैं भी करूंगा। देखिए, बिहार सरकार में पीएचडी ईडी जो विभाग है वो संजय सिंह के पास है, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के से आते हैं, और अब उन पे भी सवाल उठ रहा है। इसके साथ सुधाकर जी, लगातार पटना में भी हम देख रहे हैं कि क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। न्यू करबिगैया इलाके की आपने कहानी सुनी, इसके साथ ही 7 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और पुलिस प्रशासन अभी तक चुप्पी साधी हुई है। देखिए, बिहार जब तक कुंदन कृष्णन डीजी के पद पर रहेंगे बिहार में, ये सबसे बड़ा सरगना है अपराधियों का। एक गैंग चलाता है खुद, इसके गैंगवार में कभी कोई मारा जाए अलग बात है, और ये एसटीएफ भी भेजता है वहीं पर जो प्रतिद्वंदी गिरोह को मरवाने के लिए। और ये सबसे बड़ा माफिया है। आप देखेंगे भरत तिवारी वाले में किस तरीके से एसटीएफ भेज के उसको लड़के को मरवा दिया। हमारे पर भी ये लोग एक तरह से आज नहीं कल हमला कराएंगे लोग। पुलिस मेरे स्कॉट को लोग हटा लिया है, लोग सुरक्षा कर्मियों को, और ये बाकायदा धमका रहे हैं। आपने देखा होगा कि मोतिहारी में मेरे पर एफआईआर किया लोग, पॉकेटमारी का, हत्या का आरोप का, कि रास्ते से हटाने के लिए। तो ये पूरे बिहार भर में जो गैंग चल रहा है गृह विभाग के भीतर, जो कुंदन कृष्णन गिरोह, वो पूरे बिहार को बर्बाद करेगा, कोई न्याय नहीं मिलेगा। आप देखेंगे बंटी का अपहरण होता है, उसका लाश मिलती है और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। बच्ची का रेप होता है, उस पर कोई भी अपराधी नहीं पकड़े जाते। एक सेना का कल बाप बेटे को, अधिकारी को मार दिया जाता है। इनका कहीं बुलडोजर नहीं जाता है, इनके केवल बुलडोजर जाते हैं गरीबों के घर तक, बेगुनाहों के घर तक, इसके सिवा और कुछ नहीं इनका काम है। माहौल कुछ ऐसा है कि सांसद को भी डर है अपनी जान का, तो आम जनता की बात क्या ही करे। बांकीपुर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन बांकीपुर की हालत काफ़ी ख़राब है, लेकिन आप लोगों पे भी सवाल उठाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव कब जागेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक चुनाव में 15 दिन नहीं प्रचार करता। अगर यह शर्त है तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ही तो सीट खाली करने से सीट खाली हुई है, और खुद ही वो कैंडिडेट नहीं खोज पाए, कैंडिडेट बदलना पड़ा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आएंगे, वो कार्यक्रम करेंगे, लेकिन जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट खाली है भाजपा की, वो खुद ही गायब हैं। तो ये भाजपा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हमारी पार्टी की चर्चा कर रही है। हमारा तो कैंडिडेट मैदान में है, वो पहले भी लड़ी है, रेखा गुप्ता जोरदार तरीके से प्रचार कर रही है। अभी तो नामांकन खत्म होगा तब न तेजस्वी जी की सभा होगी, इससे पहले कैसे होगी। और बाकी तो सम्राट चौधरी माला पहना के बंटी को लेकर घूम ही रहे थे कि हमारा कैंडिडेट है, चुनाव जीतेगा। वो जीत का माला पहना दिए, फिर पता चला कि 2 दिन बाद वो कैंडिडेट चारा घोटाले के किसी आरोपी का बेटा निकल गया। तो भाई कैबिनेट सम्राट चौधरी जी, आपके कैबिनेट में चारा घोटाले के मुख्य अभियुक्तों में से बेटे आपके कैबिनेट में है, तो आप तो इस्तीफा नहीं लिए उनसे। तो मतलब छोटा चोर भाजपा में नहीं चलेगा, जब चलेगा तो बड़े चोर चलेगा इनके पास। बड़ा कारोबारी, बड़ा अधिकारी, बड़ा चोर, छोटा कोई जगह नहीं है उनके यहाँ। चलिए, देखिए पूरी तरीके से अब अगर हम पटना की बात करें या बिहार की बात करें, माहौल
कुछ इस तरीके का है कि अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। चाहे बंटी की बात करें या फिर बात करें विपक्ष के नेताओं की, विपक्ष के नेताओं को भी अब जान का खतरा सता रहा है। पीएचईडी विभाग में जिस तरीके से ये सारे मामले सामने आ रहे हैं, अब देखना होगा कि क्या मंत्री जी एक्शन लेते हैं या सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है वो एक्शन लेते हैं। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24।